जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज में भगवद गीता की सीख। यहां कोई टाइम पास नहीं होगा, कोई बकवास नहीं होगी। सीधी, साफ और गहराई से भरी बातें होंगी, क्योंकि ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, जो कंफ्यूजन, डर, मोह और असमंजस से बाहर निकलकर क्लैरिटी, करेज और इनर पीस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पिछले अध्याय यानी अध्याय 1 में हमने देखा था अर्जुन का विचलन। युद्ध भूमि में खड़े होकर वो टूट गया था, शरीर कांप रहा था, धनुष गिर गया था, मन डर से भर गया था। और आखिरकार उसने कहा, मैं नहीं जानता क्या उचित है। यही वह क्षण था जहां उसने कहा, हे कृष्ण, मैं शिष्य हूं, मुझे सिखाइए। यही गीता की असली शुरुआत थी। अध्याय 1 के अंत में अर्जुन विषाद में था और अब अध्याय 2 से शुरू होता है योग। तो अब हम आ चुके हैं अध्याय 2 सांख्य योग में। यह अध्याय केवल गीता की शुरुआत नहीं है, यह जिंदगी का नक्शा है। यहां कृष्ण पहली बार बोलते हैं और सीधे दिल पर वार करते हैं। कहते हैं, तू इस समय कायर जैसा क्यों बर्ताव कर रहा है? मृत्यु से डरता क्यों है? तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, जिसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी हार बाहरी युद्ध में नहीं होती, वह होती है अंदर के युद्ध में। जब भावनाएं बुद्धि पर भारी हो जाती हैं, जब हम मोह को करुणा समझ लेते हैं, जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं क्योंकि वह असुविधाजनक लगता है, तब असली पतन शुरू होता है। और यही वह जड़ है जिसे काटने गीता हमें बुलाती है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह कोई सिर्फ श्लोक नहीं है, यह एक माइंडसेट है जहां आप काम को पूजा मानकर करते हो, बिना इस डर के कि क्या मिलेगा या क्या खो जाएगा। यही सच्चा डिसिप्लिन है। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से करना, पर उसका कंट्रोल भगवान के हाथ में छोड़ देना, यही सरेंडर है। यही वो माइंडसेट है जो जीवन की सारी उलझनों को खोल देता है। पर क्यों ज्यादातर लोग इस ज्ञान को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते? क्योंकि वे हर बात को अपने मन की कन्वीनियंस से तौलते हैं। उन्हें कर्म तो करना है, लेकिन बिना त्याग के। उन्हें फल भी चाहिए, लेकिन मेहनत में शांति नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। गीता की बातों को समझना आसान है, पर अपनाना कठिन है, क्योंकि वह हमारे ईगो को तोड़ती है। पर अगर आप इस ज्ञान को सच्चे मन से अपनाएं, तो यह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। अब आप तैयार हैं अध्याय 2 की असली यात्रा के लिए। एक ऐसी यात्रा जहां आप जानेंगे आत्मा क्या है, मोह कैसे भ्रम बन जाता है, कर्तव्य क्या है और सच्चा फोकस कैसे आता है। तो अब गहराई से सुनिए, सोचिए और समझिए, क्योंकि ये अध्याय आपकी आत्मा को झकझोर देगा। अब अध्याय 2 की शुरुआत होती है एक निर्णायक मोड़ से। अर्जुन अब श्री कृष्ण की शरण में आता है। वो कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए क्या सही है। यहीं से भगवद गीता उपदेश नहीं बनती, अनुभव बन जाती है। और श्री कृष्ण का पहला वाक्य झटका देता है, तू इस समय मूढ़ जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शब्द तीव्र हैं, लेकिन प्रेम से भरे हुए, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को झकझोरता है ताकि वह जाग जाए। श्री कृष्ण उसे कायरता छोड़ने को कहते हैं। वो कहते हैं, यह युद्ध सिर्फ राजसत्ता के लिए नहीं है, यह धर्म की रक्षा का युद्ध है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह सिर्फ खुद को नहीं खोता, पूरा समाज लड़खड़ा जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह वाक्य सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं है, यह आइडेंटिटी बदलने वाला वाक्य है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। जिसका न आदि है, न अंत, उसे लेकर तुम डर क्यों रहे हो? यह ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम हर रोज खुद को सिर्फ शरीर समझकर जीते हैं। हम अपने रिश्तों, अपनी पहचान, अपने काम, अपने नाम से बंध जाते हैं और डरते हैं। मृत्यु से, आलोचना से, असफलता से।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यह सब माया है। आत्मा अमर है और आत्मा का धर्म है कर्म। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है, ना कि मोह में डूबकर पीछे हट जाना। अगर तू इससे भागा तो न केवल धर्म का पतन होगा, बल्कि इतिहास भी तुझे कायर के रूप में याद करेगा। क्योंकि योद्धा के लिए कीर्ति ही स्वर्ग है, सम्मान ही उसका अमरत्व है। श्री कृष्ण अब पहली बार कर्मयोग की नींव रखते हैं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस एक पंक्ति में पूरी गीता का सार है। यहीं से शुरू होता है निष्काम कर्म, यानी ऐसा काम जिसमें मन फल में नहीं, कर्तव्य में हो। और आज के दौर में भी यही सबसे जरूरी है। हम कितनी बार कुछ करने से पहले सोचते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो? यही मोह है, यही भ्रम है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू बस अपना श्रेष्ठ कर्म कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का गूढ़ रहस्य समझाने लगते हैं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य सिर्फ उपदेश नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि हम सब जीवन में कुछ भी करते हैं तो मन में सबसे पहले एक ही सवाल उठता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं यही तुम्हारी गुलामी की जड़ है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल की इच्छा तुम्हें परिणाम से जोड़ देती है, और जो परिणाम से जुड़ गया वह भय और मोह से मुक्त नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण एक नया मार्ग देते हैं, कर्मयोग, यानी कर्म प्लस समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि मतलब क्या? सफलता आए तो अहंकार न हो, असफलता आए तो निराशा न हो, जो परिणाम में भी संतुलित रहता है। वही योगी है, वही शांत है, वही मुक्त है। फिर वो अर्जुन से कहते हैं सुख और दुख को समान समझो, क्योंकि जो सुख में डोलता है और दुख में टूट जाता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। हमारी पूरी जिंदगी सुख की तलाश और दुख से भागने में निकल जाती है, और श्री कृष्ण एक ही वाक्य में इस दौड़ को व्यर्थ कर देते हैं। सुख दुख दोनों में सम रहो, तभी तुम्हारा मन स्थिर होगा, और वहीं से शुरू होगा असली ध्यान, असली शांति। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे संन्यास का अर्थ बताते हैं। वह सन्यासी नहीं जो घर छोड़ दे, बल्कि वह जो मोह और फल की अपेक्षा छोड़ दे। असली त्याग वस्त्र या स्थान का नहीं है, बल्कि आसक्ति का है। और आज हम सब के लिए यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम हर काम में रिवॉर्ड ढूंढते हैं, ताली, तारीफ, पैसा, वैलिडेशन, अप्रिशिएशन। और जब वो नहीं मिलता हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है तू बस कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। फल मेरा विषय है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बुद्धियोग का परिचय देते हैं। कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यह बुद्धियोग क्या है? जब तुम्हारा मन न डगमगाए, जब तुम्हारी सोच न भटके, और जब निर्णय मोह या भय से नहीं बल्कि सत्य से हो, तो वही बुद्धियोग है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ज्ञान के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, लालच, मोह और भय। इन्हीं 3 से हम रोज जूझते हैं। कोई मोह में पड़कर कर्तव्य छोड़ देता है, कोई लालच में आकर अधर्म कर बैठता है, और कोई भय के कारण सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। फिर श्री कृष्ण उस चक्र को बताते हैं जिसमें गिरकर मनुष्य का पतन होता है। क्रोध आता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति चली जाती है, और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका जीवन धीरे धीरे रसातल की ओर जाने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं यदि इस पतन से बचना है तो इंद्रिय संयम जरूरी है। आज हम सब सोशल मीडिया, लालच, कंपैरिजन, डिजायर्स के शोर में फंसे हुए हैं। हर दिशा में कुछ न कुछ हमें आकर्षित करता है, और हमारा मन इधर उधर खींचा चला जाता है। लेकिन गीता का रास्ता सीधा है।
जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वही सच्चा योगी है। जो बाहर की इच्छाओं को मिटा देता है उसे भीतर का सुख अनुभव होता है। यह सुख न बाजार में मिलता है न वैलिडेशन में, यह केवल अपने भीतर की शांति से आता है। और वो शांति किसे मिलती है? जो इच्छा से मुक्त हो गया हो, जो कह सके मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही मेरा पुरस्कार है। श्री कृष्ण एक और सुंदर रहस्य बताते हैं। सच्चा ज्ञानी न किसी से घृणा करता है न किसी से मोह रखता है। क्यों? क्योंकि उसका मन स्थिर है। वो जानता है कि यह सब अस्थायी है। श्री कृष्ण की अंतिम बात इस भाग में बहुत गहरी है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति का मन समुद्र की तरह होता है, गहरा, शांत और अडोल। बाहर कितनी भी नदियां उसमें मिले, वो कभी उफनता नहीं, बिखरता नहीं। जो व्यक्ति संसार की परिस्थितियों को अपने मन के समुद्र में शांत रख सके वही सच्चा ज्ञानी है। अब हम अध्याय 2 के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां श्री कृष्ण आत्मा की बात से निकलकर आत्मिक उन्नति के सूत्र देते हैं। तो अब आइए इन 6 बिंदुओं को बिल्कुल सिनेमैटिक, इमोशनल और सरल संवाद की शैली में समझते हैं, जैसे कोई गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को जीवन का सार दे रहा हो। संकल्प शक्ति ही आत्मिक उन्नति का आधार है। जीवन में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? संकल्प। और यह कोई सामान्य निश्चय नहीं, यह आत्मा का निर्णय होता है। आज हम बार बार शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कभी ध्यान, कभी साधना, कभी कोई जीवन बदलाव का संकल्प। लेकिन संकल्प कमजोर हो तो आत्मा का विकास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए अडिग है वही भीतर से ऊपर उठता है। जो इच्छा और अहंकार को त्याग देता है वही मुक्त होता है। इच्छा वह रस्सी है जो हमें बार बार बांधती है, और अहंकार वह जंजीर है जो हमें जकड़ती है। हमें लगता है मैं कर रहा हूं, मेरा होना जरूरी है, मुझे ये मिलना चाहिए। बस यहीं हम बंध जाते हैं। त्याग का अर्थ त्यागी बन जाना नहीं होता, बल्कि अंदर की उस पकड़ को छोड़ देना है जो हमें बांधती है। गुणों से ऊपर उठो, सत्व, रज और तम तीनों से परे जाकर ज्ञान प्राप्त होता है। यहां श्री कृष्ण हमें और भी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। वो कहते हैं, केवल अच्छा बनना ही पर्याप्त नहीं है। सत्वगुण, शुद्धता, शांतता, यह भी एक अवस्था है, लेकिन अंतिम नहीं। असली ज्ञानी वह है जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों को पहचानकर उनसे ऊपर उठ जाता है, जैसे आकाश बादलों से ऊपर होता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन आवश्यक है। यह त्रिवेणी है। सिर्फ ज्ञान हो और भक्ति न हो तो वह शुष्क हो जाता है। सिर्फ भक्ति हो और कर्म न हो तो वह निष्क्रिय बन जाती है। और कर्म बिना ज्ञान के एक अंधा प्रयास बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, इन तीनों का मिलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। तभी आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति में खिलती है। सच्चा योगी कर्म करता है पर फल से जुड़ता नहीं। आज दुनिया कहती है, हार्ड वर्क करो और रिजल्ट पाओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हार्ड वर्क करो और फिर उसे परमात्मा को अर्पण कर दो। क्यों? क्योंकि फल की चिंता मन को बांधती है, और बंधा मन योगी नहीं बन सकता। जो काम कर रहा है पर भीतर से पूर्ण स्वतंत्र है, वही असली योगी है। बुद्धियोग में स्थिर व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। और अंत में, जब आपकी बुद्धि निष्कलंक हो जाती है, जब वह न सुख में डगमगाती है न दुख में, जब वह मोह और माया को पहचानने लगती है, तब व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर भ्रमित नहीं होता। तब न कोई पछतावा होता है न कोई डर, क्योंकि वह जान चुका होता है, मैं आत्मा हूं, अडोल, अचल, शाश्वत। जो भी शुभ कर्म करते हैं उनका नाश नहीं होता। तुम सोचते हो, अगर मेहनत की पर फल नहीं मिला तो क्या? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कभी भी किया गया शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। वह ब्रह्मांड में एक बीज बनकर फल देता है, चाहे इसी जीवन में या अगले में। आज का संकल्प,
आज की सेवा, आज की भक्ति सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा बनती है। धर्म युद्ध में मरे तो स्वर्ग, जीते तो धरती पर राज्य, दोनों लाभदायक। यह सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म के पक्ष में खड़े होने की बात है। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम मरते हो तो अमरत्व पाओगे, और यदि जीतते हो तो न्यायपूर्ण राज करेंगे। यानी जब तुम धर्म के लिए खड़े होते हो तो हार या जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। हर दिशा में केवल लाभ होता है। अज्ञानी केवल वेदों के कर्मकांड में उलझे रहते हैं। जो व्यक्ति केवल बाहरी नियमों, रिवाजों और पूजा विधियों में उलझा है, वह असली ज्ञान से वंचित रह जाता है। श्री कृष्ण यहां साफ कहते हैं, वेदों की असली आत्मा को समझो, उसके शब्दों में मत फंसो। जो केवल रिचुअल करता है पर हृदय खाली है, वह गंगा में स्नान तो करता है लेकिन भीतर की मैल साफ नहीं करता। सच्चा ज्ञान बाहरी रिवाजों से नहीं, भीतर की दृष्टि से आता है। ध्यान दो, ज्ञान कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं। ज्ञान वह दृष्टि है जिससे तुम खुद को और इस संसार को देखते हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर दृष्टि बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है, और वही दृष्टि तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। ज्ञानी के लिए सब कुछ समान होता है, सुख दुख, हानि लाभ। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, उस दिन तुम उनका शिकार बनना छोड़ देते हो। ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता कि आज उसकी प्रशंसा हो रही है या आलोचना, क्योंकि वह जानता है ये सब बदलने वाले रंग हैं, मैं नहीं। अर्जुन अब लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शांत, समर्पित और केंद्रित भाव से। अब वह अर्जुन जो पहले कांप रहा था, रो रहा था, वही अर्जुन अब उठ खड़ा होता है, लेकिन क्रोध से नहीं, हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और समर्पण के साथ। उसकी तलवार अब अहंकार से नहीं चलती, बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रकाश से चलती है। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का असली युद्ध, बाहर भी और भीतर भी। मोह के बाद, भ्रम के बाद, आखिरकार अर्जुन ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया, कर्तव्य का। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, अब वह एक साधक बन चुका है, जिसकी तलवार अब क्रोध से नहीं, धर्म और विवेक से चलती है। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तू यह शरीर नहीं है, तू वह आत्मा है जो न जलती है, न कटती है, न मरती है। जब यह समझ आ जाए तो मृत्यु भी डर नहीं देती और जीवन भी मोह नहीं करता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए है। जागो, उस ज्ञान के लिए जिससे भ्रम मिटता है। जागो, उस कर्म के लिए जो फल की अपेक्षा से परे है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर समत्व बुद्धि के साथ। सफलता विफलता दोनों में समान रहो। यह केवल युद्ध की शिक्षा नहीं है, यह जीवन की दिशा है। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्मयोग की नींव रखी, जो पूरे गीता के दर्शन का आधार बन गया। आज हम सब कभी न कभी अर्जुन की तरह मोह में फंसते हैं, लेकिन अगर हम भी उसकी तरह एक सच्चे मार्गदर्शक की बात सुन लें, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। भ्रम से विश्वास तक, मोह से मोक्ष तक। यही है भगवद गीता का दूसरा अध्याय। और अब जल्दी ही मिलते हैं गीता की सीख सीरीज के अगले भाग में, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन का यह दिव्य संवाद और भी गहराई लेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने हर प्रियजन के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तभी उसका प्रकाश और तेज फैलता है। हमसे इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़िए और इस ज्ञान की श्रृंखला का हिस्सा बनिए, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। और अब आप में से जिन्होंने इस वीडियो को यहां तक देखा है, उनके लिए श्री कृष्ण से एक दिल से निकली प्रार्थना। हे माधव,
जो भी इस ज्ञान की खोज में यहां तक पहुंचा है, उसे वह सब कुछ दो जिसकी उसे सच्चे दिल से कामना है। न कि सिर्फ वह जो वह चाहता है, बल्कि वह जिसके वह वास्तव में हकदार है। अब इस प्रकाश को और फैलाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान की एक चिंगारी किसी के जीवन में क्रांति ला सकती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।